बहुत बड़ा खुशी का विषय है कि राफेल लड़ाकू विमान भारत की धरती पर आ रहा है, जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। और इस राफेल के आने से जहां पाकिस्तान की नींद खराब है, वहाँ चीन की जो गलत नीतियां हैं, चीन जो भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर भी घबराहट है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि का एक मिसाल है कि जो देश कभी पाकिस्तान के सामने बोलने से घबराता था, जिस देश को पाकिस्तान का भय था, आज चीन के सामने खड़ा हुआ हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर चट्टान के साथ खड़ा हुआ है और पूरे विश्व को ये दिखा दिया है कि हिंदुस्तान ना किसी की ज़मीन पर कब्जा करता है और ना अपनी ज़मीन पर कब्जा होने देगा। 2020 का हिंदुस्तान है। इस 2020 के हिंदुस्तान को निश्चित तौर पर पूरा संसार देख रहा है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व को पूरा संसार देख रहा है। और आज जिस तरीके से चीन के सामने हिंदुस्तान बहादुरी के साथ, निर्भीकता के साथ खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चीन को समझ लेना चाहिए कि युद्ध जो है शस्त्रों के साथ साथ हौसले से लड़ा जाता है, और जिस सेना में हौसला नहीं होता वो युद्ध नहीं लड़ सकते। और हमारी सेना ने अभी ये सिद्ध करके दिखा दिया गलवान की खाड़ियों में कि बिना हथियार के भी तुम्हारी गर्दन तोड़ सकते, रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं। हम हथियारों से लैस हैं, आधुनिक हथियारों से लैस हैं। अगर युद्ध छिड़ा तो चीन का भारी नुकसान होगा, चीन में भारी तबाही होगी। चीन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश का एक एक सैनिक देश के लिए मरता है। तुम्हारे भाड़े के सैनिकों से हम युद्ध आप नहीं लड़ सकते। और अच्छा है कि युद्ध में नुकसान होता है, आप युद्ध की बात ना सोचें। और निश्चित तौर पर इसका पूरी तरीके से जवाब, चाहे चीन हो और चाहे पाकिस्तान हो, सबको पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और ये हमारे कुशल नेतृत्व का, हमारी सेना के हौसले का और प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान चीन के सामने जिस तरीके से खड़ा हुआ है, ये सबके लिए इसको बहुत बड़ी खुशी की बात है।